तीन तलाक क्या हैं, क्यों, कब और कैसे दें? मियाँ बीवी या पति पत्नी के बीच किसी भी वजह से हो रहे मनमुटाव या झगड़े की वजह से उनके बीच के रिश्ते को तोड़ने को तलाक कहा जाता है। सीधी जबान में कहे तो मियाँ बीवी के बीच के रिश्ते को खत्म करने, उसे तोड़ने को तलाक कहा जाता है। इस्लाम में तलाक को जायज करार दिया है, क्योंकि तलाक एक ऐसा फैसला है जिसमें अगर मियाँ बीवी दोनों आपस में साथ रहने से खुश नहीं हैं तो इस्लाम उन्हें इजाजत देता है कि आप तलाक लेकर एक दूसरे के बिना भी खुशी से रह सकते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में तलाक का बयान काफी तफसील में बताया गया है, लेकिन आजकल के दौर में तलाक को मर्दों ने एक दस्तूर सा बना लिया है। उन्हें पता ही नहीं कि तलाक कब देना है और क्यों देना है। आजकल के मर्द जब मर्जी चाहे तलाक दे देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि इससे एक औरत की किस तरह जिंदगी बर्बाद हो सकती है। क्यों होते हैं इतने तलाक? तलाक एक ऐसा शब्द बन गया है जिससे मर्द इस शब्द का फायदा उठाकर औरत पर जुल्म करता है। मर्द को जब औरत पर गुस्सा आता है या कहे किसी बात से पर औरत से झगड़ा हो जाता है तो वह इस तलाक शब्द का इस्तेमाल करके औरत को डराता है। उसे लगता है कि यह शब्द अगर बोल दिया तो ये चुप हो जाएगी और मुझ से बहस नहीं करेगी। आजकल सुनने में आता है कि बीवी ने अच्छा खाना नहीं बनाया तो तलाक दे दिया, मायके में ज्यादा रुक गई तो पोस्ट कार्ड से तलाक भेज दिया, और न जाने कैसी कैसी तलाक की वजह सुनने में आती है, जिसे सुनकर हैरत होती है कि इतनी छोटी सी बात पर तलाक दे दिया। हम मानते हैं कि मियाँ बीवी में कभी कभी मनमुटाव हो जाते हैं, उसकी कुछ भी वजह हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एकदम से तलाक देकर अपने रिश्ते को खत्म कर दिया जाए। जो लोग ऐसे मजाक में या छोटी छोटी बातों पर तलाक दे देते हैं उन पर अल्लाह की बहुत लानत बरसती है। ऐसे लोग गुस्से में तलाक तो दे देते, मगर कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद अपने द्वारा लिए तलाक के फैसले को लेकर पछताते हैं। तलाक कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि यह जिंदगी का एक बहुत भयानक हादसा है। जायज कामों में अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद काम तलाक है। एक बार में ही 3 तलाक देने वालों पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। कुरान और हदीस की रोशनी में तलाक के बारे में बढ़ा तफसील से बयान दिया गया है। तलाक देने का तरीका। तलाक का शरई तरीका यह है कि अगर किसी बात से शौहर बीवी में झगड़ा हो जाए या शौहर फैसला कर ले कि अब बीवी के साथ नहीं रहना है, तो एक बार ठंडे दिमाग से सोचे और आपस में सुलह की कोशिश करे। अगर तलाक ही चाहिए तो उसका तरीका यह है कि जब बीवी हैज, औरत का मासिक धर्म से पाक हो जाए तो उसे एक तलाक दे दे। हो सकता है बीवी अपनी गलती सुधार ले या आदमी का गुस्सा ठंडा हो जाए और दोनों वापस एक हो जाना चाहे। एक तलाक देने की सूरत में शौहर अगर चाहे तो बिना निकाह किए उसे दोबारा रख सकता है। अगर फिर भी तलाक ही चाहते हैं तो दोबारा जब औरत दूसरे मासिक धर्म से पाक हो जाए तो फिर दूसरा तलाक दे दे। अब भी अगर शौहर और बीवी दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो शौहर इद्दत के अंदर या उसके बाद बीवी की मर्जी से उसे वापस रख सकता है। उसके बावजूद भी अगर तलाक ही एक आखिरी फैसला है तो तीसरे महीने औरत जब माहवारी से पाक हो जाए तो आखिरी तलाक दे दें तो उस केस में तलाक हो जाती है। इस तरह ये 3 तलाकें हो गई। अब बीवी शौहर के लिए हराम हो गई। अब अगर वह साथ में रहना चाहते हैं तो इस्लाम में एक रास्ता बताया है जिसे हलाला कहते हैं, लेकिन यह इतना शर्मनाक और वाहियात तरीका है कि कोई भी मर्द उसे सोचकर अपनी बीवी को कभी तलाक देने का ख्याल अपने मन में नहीं लाएगा। हलाला क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हलाला करने वाले और हलाला कराने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत है। हलाला यह है कि तलाक पाने के बाद औरत इद्दत के दिन पूरे करे और फिर किसी और मर्द से निकाह कर ले और उसके साथ रहे। उसका दूसरा शौहर उससे हमबिस्तरी करे, फिर अगर वह चाहे तो अपनी खुशी से उसे तलाक दे सकता है। इस तरह औरत दूसरे शौहर की इद्दत गुजार कर अब अगर चाहे तो पहले शौहर से फिर से निकाह कर सकती हैं। जरा सोचिए, कौन गैरतमंद मर्द ऐसा चाहेगा कि उसकी बीवी किसी और के साथ हमबिस्तरी करे? ऐसे मर्दों को तलाक से पहले यह भी सोचना चाहिए आपकी बीवी एक पराये मर्द के साथ कैसे वह सब चीजें करेगी, क्या बीतेगी उस औरत पर। आखिर तलाक जैसा कदम उठाया ही क्यों जाए अगर दोनों आपस में वापस से रहना चाहते हैं? क्योंकि हलाला में बिना हमबिस्तरी करे अगर तलाक दे दिया तो वह हलाला नहीं माना जाएगा। इस केस में बीवी अपने पहले शौहर से निकाह नहीं कर सकती। तलाक को लेकर हमारी नसीहत, मियाँ और बीवी के पाक रिश्ते की कद्र की जाए और गुस्से में या नादानी में तलाक जैसा कदम न उठाए कि बाद में पछताना पड़े। यह भी हो सकता है मियाँ और बीवी दोनों में से कोई एक खराब हो, मतलब उसमें काफी बुराई मौजूद हो, या फिर दोनों ही एक जैसे हो, दोनों आपस में ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, या ऐसा हो
कि औरत के रंग मिजाज अखलाकम सही नहीं हो, या आदमी शराबी, मवाली या औरत को मारता पीटता हो। इस केस में अगर आपस में रिश्ता नहीं बन रहा हो तो फिर आप तलाक ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तलाक का फैसला लेते समय 10 बार सोचे और फिर अपना फैसला ले, क्योंकि यह जिंदगी खराब करने वाला फैसला है। ऐसा फैसला लेने से पहले आपसी रिश्ते सुधारें, आपसी झगड़े को खत्म करें, रिश्तेदारों से पहले सलाह मशवरा ले, तब जाकर तलाक का फैसला लिया जाए। मियाँ बीवी दोनों को चाहिए कि आपस में मिलजुल कर रहे, एक दूसरे से जबान दराजी से न करे। दोनों में से कोई एक गुस्से में कुछ बोल रहा है तो दूसरा चुप हो जाए, क्योंकि खामोशी ऐसी चीज है जो बिगड़ते रिश्तों को वापस जोड़ सकती है। हमारी हर मर्द और औरत मियाँ बीवी से यही गुजारिश है कि आपस में प्यार से रहे, खुशी से रहे और जिंदगी भर एक दूसरे के हम सफर बने रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को रसूल करीम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, आमीन। इन हदीसों को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। खुदा हाफिज।